ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यदि तुम हमारा विराट रूप दर्शन करना चाहते हो तो इन चर्म चक्षुओं से नहीं कर सकते, और इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। और ये दिव्य चक्षु के द्वारा तुम हमारे ये समस्त विभूतियों के साथ जो ये विराट रूप है इसको देख सकोगे। क्योंकि इन चर्म चक्षुओं के द्वारा अर्जुन एक सीमित दायरे का ही देखा जा सकता है, पर दिव्य चक्षु विराट पुरुष को देखने में समर्थ हैं। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योग महेश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे कि तुम हमारे ईश्वरी योग शक्ति को जो कि दिव्य और अलौकिक है उसको देख सकोगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारे ये जो शरीर है हमारा विराट, इसके किसी जगह तुम समस्त जगत को देख सकोगे। और ऐसा करके वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दर्शन कराया। और जब विराट रूप का दर्शन कराया तो क्या देखते हैं कि हर जगह उनके हाथ पैर, उदर और तरह तरह के आश्चर्य उन्होंने उस विराट पुरुष के अंदर देखे। और भी बहुत कुछ देखा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो विराट रूप का दर्शन है ना, ये कोई तपस्या करके और बड़ी योग साधना करके नहीं देख सकता। जिस पर मैं कृपा करता हूँ वही इस रूप को देख सकता है। और बोले, भगवान आप किस पर कृपा करते हो? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी भक्ति योग के द्वारा, अनन्य भक्ति योग के द्वारा जो मेरा आराधन करते हैं, उनको ऊपर मैं कृपा करके जो असंभव है उसको भी संभव बना देता हूँ। तुम हमारे सखा हो और हमारे भक्त भी हो, प्रेमी हो। इसलिए मैं इस अध्यात्म ज्ञान को, जो परम गुह्यतम है, ये जो गीता शास्त्र जो कि हमारे हृदय में सदा विराजमान रहता है, इस अत्यंत गोपनीय अध्यात्म ज्ञान को मैंने तुम्हें दिया। और इस ज्ञान का फल है मोह की निवृत्ति, जो कि प्रत्यक्ष है। आप कहते हैं कि आपके अध्यात्म विषयक ये जो परम गोपनीय वचन हैं, इनको सुनकर के हमारा ये जो मोह है वो खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है। ऐसा अर्जुन कह भी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के अंदर उन्होंने वो सब कुछ देखा जो इस जगत में दिख रहा है। जो इस जगत में नहीं था उसे भी देखा। सर्वाश्चर्यमयम, आश्चर्य भी देखे जो पहले कभी सुने नहीं, देखे नहीं, जिनकी कल्पना नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें भी भगवान के उस विराट रूप में अर्जुन को दिखी।
और क्या देखा कि सभी देवी देवता तो दिखे ही, साथ में ये भी देखा कि कौरव और पांडवों का दल भी सजा हुआ है। कुरुक्षेत्र का मैदान भी देखा। भगवान के सब ओर मुख दिख रहे हैं, नेत्र दिख रहे हैं, और धधकती हुई अग्नि भगवान विराट पुरुष के मुंह से निकल रही है। और ये कौरवों के जो ये दुर्योधन आदि 100 भाइयों के सहित कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महारथी तथा और भी बहुत सारे राजा लोग जो कि दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आए थे और दुर्योधन को विजय प्राप्त करा देना चाहते थे, अपनी फौज के सहित लड़ने के लिए आए थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपके मुख में दुर्योधन आदि 100 भाई और उनके साथ आए हुए सूरवीर महारथी और राजा लोग, सब लोग आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और हमारे तरफ के लोग भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान, ये सब क्या है? उनके मुख में ये प्रवेश कर रहे हैं और आप सभी को चबा जा रहे हैं। कुछ चूर्ण बन करके आपके दांतों में लगे हुए हैं। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सीधा सीधा बता भी रहा है कि हे भगवान, आपका भयानक मुख देख करके मैं घबरा रहा हूँ। मुझे दिशाएं भी समझ में नहीं आ रही हैं, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मेरे को दिशाओं का ज्ञान भी खत्म हो गया है मारे भय के। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बता रहा है। और यही बात संजय बता रहे हैं राजा धृतराष्ट्र को, क्योंकि संजय को भी दिव्य दृष्टि भगवान व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुई है। वो महाराजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के मैदान में ये होने वाला समस्त वृतांत बारंबार प्रत्यक्ष निवेदन कर रहा है। वो कह रहा है, राजन धृतराष्ट्र, आपके पक्ष के योद्धा और पांडवों के पक्ष के योद्धा सभी जाकर के विराट पुरुष के अंदर समाये जा रहे हैं, और ये इस बात का सूचन करता है, लगता सभी के नष्ट होने का समय अब आ गया है, और इसीलिए सभी विराट पुरुष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये पूर्व का प्रसंग था। और कैसे प्रवेश कर रहे हैं ये भी बताया। यथा नदीनाम बहवो में बेगा, जैसे नदियों भरी हुई नदियों का जल बड़े प्रेशर के साथ समुद्र की ओर दौड़ा दौड़ा जाता है। किस लिए? प्रवेश पाने के लिए। किस लिए जाता है? नाम और रूप का परित्याग करके पानी मात्र होने के लिए। पहले जो नदी नाम था वो हट जाएगा, अब समुद्र नाम हो जाएगा। तो सारी नदियां अपना रूप और नाम का त्याग करके समुद्र में मिलने के लिए जैसे बड़े वेग से जाती हैं, और अपना नदी और रूप इसका त्याग करके समुद्र रूप हो जाती हैं, ऐसे ही ये आपके योद्धा लोग और पांडवों के योद्धा लोग विराट पुरुष के मुख में प्रवेश करके ये अपना नाम रूप खत्म करके मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। ऐसा राजा धृतराष्ट्र को ये संजय बता रहे हैं। संजय कह रहे हैं कि ये नष्ट होना, ये विराट पुरुष के मुख में जाकर जब सभी नष्ट हो रहे हैं तो चाहिए कि उधर की ओर ना जाएं। तो ना जाने का उपाय क्या है? धर्म का पक्ष ग्रहण कर लें, सच्चाई का रास्ता ग्रहण कर लें तो काल के गाल से बच सकते हैं। हाँ, यूँ तो सबकी मृत्यु आनी ही है, पर यदि धर्म का पक्ष ग्रहण करेंगे, ज्ञान वैराग्य का पक्ष ग्रहण करेंगे, तो मृत्यु आने से पहले ही मृत्यु से रहित जो अंतर्यामी आत्मा है उसमें मैं बुद्धि हो जाने से वो शरीर के मरने पर भी नहीं मरता। ऐसा गीता का ज्ञान है जो कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताया है।
जो अर्जुन को बताया है वही ज्ञान हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। हम और आप भी मृत्यु से छूट सकते हैं, बशर्ते यदि हम गीता जैसा ज्ञान बता रही है वैसा धारण करें। देह से मैं बुद्धि हटा करके अपनी मैं बुद्धि को आत्मा में ले जाएं और आत्म संस्तम मना कृत्वा, और जीव भाव रूप जो ये मन है इसको अंतर्यामी आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करके न किंचिदप चिंतित, फिर और देह की सत्यता जगत की सत्यता इसका चिंतन न करते हुए एक अद्वैत परमात्मा में सदा स्थिति लाभ प्राप्त करावें, सदा मन को उसी में स्थित रखें। ऐसा करने से कैवल्य निर्वाण को ये मन प्राप्त हो जाता है। ऐसा अंतर्यामी आत्मा यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी बना हुआ है। इस साक्षी आत्मा को जो जान जाता है वो मृत्यु से पार हो जाता है, ऐसा गीता कह रही है। भगवान श्री कृष्ण के अध्यात्म विषय ज्ञान को सुनकर के अर्जुन का मोह निवृत्त हो गया कि मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद कुछ नहीं बचेगा। तो अंतर्यामी आत्मा कभी मरता ही नहीं है, देह ही छूटता है। मन रूप जीवात्मा लोकांतर में सुख दुख भोगने के लिए पलायन करता है, स्वर्ग नरक आदि जाता है, पुनः आ जाता है। ये अंतर्यामी आत्मा का रिफ्लेक्शन है। अंतर्यामी आत्मा की सत्ता के बगैर इसका कोई वजूद नहीं। जब ये अंतर्यामी आत्मा को अपनी मैं बुद्धि मान लेता है, ये रिफ्लेक्शन रूप जीवात्मा, तब ये धन हो जाता है, कृत हो जाता है। ये तब संभव है जब हम धर्म का पक्ष ग्रहण करें और दैवी संपत्ति को अर्जित करें और भगवान की भक्ति में लगें, ज्ञान वैराग्य का संपादन करें। तो और प्रारंभिक कक्षा जो है निष्काम कर्मयोग का आचरण करें। तो ऐसे लोग जाकर के भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, जिसको आत्मा कहते हैं, जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, उसमें उन्हों की मैं बुद्धि हो जाती है और वो मुक्त हो जाते हैं। अथवा भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेने से भगवान के लोकांतर में जाकर वहाँ भगवान के साथ रह कर के भगवान में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण तो आत्मा ही हैं, उन्हों में वो लीन हो जाते हैं भक्त लोग, और उन्हों का भी कैवल्य निर्वाण वहाँ वैकुंठ धाम में हो जाता है। ऐसा शास्त्र का वचन है। तो ये विराट पुरुष के शरीर में मरने के लिए कैसे प्रवेश करते हैं, ये बात भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बताई, और वही बात संजय ने धृतराष्ट्र को बताई जो अर्जुन ने देखी। अर्जुन बता रहे हैं कि हे भगवान, ये 11वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जिसमें ये बताया जा रहा है समस्त सूरवीर योद्धा जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं, वो काल पुरुष के अंदर में मृत्यु के मुख में किस प्रकार प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, ये बता रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विसन्ति नासाय समृद्ध वेगा, तथैव नासाय विसन्त लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धि वेगाः। कहते हैं, संजय कहता है, राजन धृतराष्ट्र अर्जुन ने देखा और वही भगवान से सीधी सीधी वार्तालाप भी कर रहा है, भगवान का दर्शन भी कर रहा है विराट पुरुष का। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, जैसे पतंगा नासा है प्रदीप्तम ज्वलनम समृद्ध वेगा विशंति, जैसे पतंग मोह के कारण, मोह के बस हुआ, नासाय नष्ट होने के लिए। क्या मोह के बस में होता है? ये दीपक की ज्योति जो ये चमक रही है, ये जो मुझे मिल जाएगी तो मैं खुशी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा ही भावना लेकर दीपक की ओर जाता है और वहाँ जल के राख हो जाता है। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित
प्रदीप्तम ज्वलनम, प्रज्वलित अग्नि में अर्थात दीपक की ज्योति में समृद्धि वेग, अत्यंत वेग के साथ दौड़ते हुए विशंति प्रवेश करता है। तथा वैसे ही अयम लोका, ये लोग खड़े हैं कौन? धृतराष्ट्र के, दुर्योधन आदि 100 भाई तथा उनके पक्ष के राजा लोग, और पांडव आदि 5 भाई और उनके पक्ष के राजा लोग। तो ऐसे वैसे ही यह सब लोग, ये सब लोग भी अपना नाश करने के लिए, अपना नाश करने के लिए हे भगवान आपके मुखों में बड़े वेग से, बड़ी दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ये मृत्यु सभी को इसी प्रकार से ग्रहण करती है। लोग मृत्यु से बचने के लिए क्या नहीं करते, पर मृत्यु की ओर ये दौड़ता चला जाता जीव। बचपना गुजर गया, एक स्टेप खत्म हो गया, मृत्यु की ओर बढ़ गए। जवानी खत्म हो गई, 2 स्टेप जीवन के खत्म हो गए, मृत्यु के ओर नज़दीक और आ गए। वृद्धावस्था आ गई और नज़दीक आ गए। एक दिन गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है, ऐसे ही ये मृत्यु भी हमारे को खिला खिला करके खाती है। जैसे बिल्ली चूहे को मारती है, तो एक पंजा मार देगी, फिर उधर उधर देखेगी, तब चूहा कहीं निकलने के लिए भागेगा, तब तक फिर एक बार मारेगी। ऐसे ये मृत्यु हमें बचपना, जवानी, बुढ़ापा में रोग दोष आदि देकर, एक्सीडेंट आदि दे करके पहले ठीक करेगी, फिर गड़बड़, और इस तरह से पहले बुखार आया, कोरोना, फलाने पता नहीं क्या क्या आया, और सबसे बचते बचाते लगता जान छूट गई, आगे जाकर गोविंदा नमो नमः फिर हो गया। मृत्यु खिला खिला करके मारती है, जैसे बिल्ली चूहे को मारती है। ऐसे ही ये जो काल पुरुष है, जो ये मृत्यु है, इसके मुख में ये सभी क्षत्रिय लोग, ये राजा लोग ऐसे ही प्रवेश करते चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? नाश कराने के लिए। जैसे पतंगा नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ता है, और वैसे ये सब लोग भी नाशाय अपने नाश करने के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए मृत्यु तो अवश्य संभावी है बंधुओं, जीवन में आएगी। इसलिए मृत्यु से मृत्यु की ओर ज़्यादा वो ना करके करने योग्य कर्तव्यों को हमें करना चाहिए। मृत्यु से बचने का उपाय तो परमात्मा की भक्ति है, और भक्ति के द्वारा अंदर बैठा हुआ भगवान से जब अभेद का निश्चय करोगे, तो भगवान अविनाशी है, देह नाशवान है। नाशवान देह का साथ छोड़ करके जब अविनाशी भगवान में अपना अभेद कर लोगे, तो ऑटोमेटिक ही मृत्यु से छूट जाता है साधक। भगवान का भक्त मृत्यु से यूं कर छूट जाता है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ जाता है, मिल जाता है। देह से मैं बुद्धि हटा करके भगवान में मैं बुद्धि कर लेता है, इसलिए मृत्यु से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण विराट पुरुष के रूप में इन सभी को अपने मुख में लीलते चले जा रहे हैं, चबाते चले जा रहे हैं। सभी का नाश होता हुआ अर्जुन को उसमें दिख रहा है। ये बात संजय ने धृतराष्ट्र को बताई। धृतराष्ट्र ने पूछा और क्या देखा? तो संजय कहते भगवान बता रहा हूँ, जो भी घटना वहाँ होगी मैं आपको अवश्य बताऊँगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप ही इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए आपको सारी घटना भी सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अंदर और क्या देखा है अर्जुन ने, हमें बताओ। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण में जो देख रहे थे वो बताया। क्या बताया? ये 30वां श्लोक है 11वें अध्याय का। ले लियसे ग्रसमानः समन्ताल लोकान् समग्रान् बदनर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं
भासस्तवोग्राः प्रतिपन्ति विष्णो। भगवान श्री कृष्ण जो कि विराट पुरुष के रूप में अर्जुन के सम्मुख खड़े हुए हैं और अर्जुन विराट पुरुष के अंदर ही सब कुछ देख रहे हैं। तो अब ये जब दुर्योधन आदि के पक्ष के सारे योद्धा लोग और पांडवों के पक्ष के सारे योद्धा लोग विराट पुरुष में जब प्रवेश कर रहे थे तो अर्जुन ने आगे क्या देखा? समग्रान लोकान ज्वलद भी, संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों के द्वारा ग्रसमाना, ग्रास करते हुए देखा। उनको तो खाए गए और जो लोक था, जो संसार था, उसको भी खाने लगे। काल पुरुष है ना, मृत्यु पुरुष। तो संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए समन्तात लेह लिय से, सब ओर से बारंबार चाट रहे हैं अपने। जैसे अपन लोग भोजन करते हैं, इधर उधर ओंठों को अपनी जीभ से चाट लेते हैं, ओंठों में लगा हुआ भोजन अंदर ले जाते हैं। ऐसे ही अर्जुन ने देखा, हे भगवान आपने इन सबको खाया और बाद में जीभ से चाट रहे हैं अपने मुंह को। तो संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों के द्वारा ग्रास करते हुए समन्तात ले लिय से, सब ओर से बारंबार चाट रहे हैं। और हे विष्णु हो तव उग्र भाषा, हे विष्णु आपका यह उग्र प्रकाश समग्रम जगतम तेजो भी आपूर प्रतिपंते। आपका यह उग्र प्रकाश समग्रम जगता, संपूर्ण जगत को तेजो भी आपूर्या, तेज के द्वारा परिपूर्ण कर रहा है। और कैसा परिपूर्ण ही नहीं कर रहा, प्रतिपंते, तपा रहा है। ऐसा तेज है भगवान का। भगवान श्री कृष्ण जो कि विराट पुरुष के रूप में विद्यमान हैं, जिनके शरीर से बड़ा तेज निकल रहा है। तो ये संपूर्ण, ये विराट पुरुष है, संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करता हुआ सब ओर से बारंबार चाट रहे हैं। और हे भगवान आप अपने मुख को चारों ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, हे जगतपते, तो उग्र भाषा आपका यह उग्र प्रकाश समग्र जगता तेजो भी आपूर्य, संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा भर रहा है, प्रतिपंति तथा तपा रहा है। ताप पैदा कर रहा है। लोग व्याकुल हो रहे हैं, लोग सोच रहे हैं ना मालूम ये क्या होने वाला है आगे। ये देखा और आगे क्या देख रहे हैं। उसी समय अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान ये सब क्या है? आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देव वर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तिमाद्यं, नहि प्रजानामि तो प्रवृत्तिम। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, हे जगतपते, हे विष्णु, मैं आख्या ही मुझे बताइए। भगवान उग्र रूपा का, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? मेरे को तो वो चतुर्भुज वाला रूप जो आपका सौम्य है, हम तो उसी को जानते हैं, पर आप इस रूप में, भयानक रूप में कौन हैं? मैं आख्या ही मुझे बताइए, भगवान उग्र रूपा का, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? देववर ते नमः, हे देवों में श्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार है, मैं आपको नमन करता हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
और हे भगवान प्रसीदा, प्रसन्न हो जाइए। आद्यम भवंतम, हाँ आदि पुरुष, हे विराट पुरुष, हे आदि पुरुष, हे जगतपते भवंतम, हाँ विज्ञातुम इच्छामि। हे भगवान, हे आदि पुरुष, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। सामान्य रूप से तो ये पता है कि हे भगवान, हे जगतपते विष्णु, हे कृष्ण, हे माधव, आप ही इस रूप में हैं, पर मैं आपके इस रूप को भी विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि तो प्रवृत्तम न प्रजानामि, क्योंकि आपकी इस तरह की प्रवृत्ति तो कभी देखी सुनी नहीं गई। मैं आपकी इस प्रकार की प्रवृत्ति को नहीं जानता कि आप क्या करना चाहते हैं, ऐसे आप क्यों प्रकट हुए हैं। आपका रूप तो बड़ा सौम्य है, आप बड़े मनोहर हैं, आपका रूप मोहनी है, आप इस रूप में कैसे हो गए। आपकी ये प्रवृत्ति मैं नहीं जानता, ये क्यों कर ऐसी प्रवृत्ति आपकी हुई। आप सबको खा रहे हैं, सभी आपके मुख में समा रहे हैं, सब और आपका मुख है, सब और आपके नेत्र हैं, इसलिए सब और भुजाएं हैं, सब और सिर हैं, सब और उदर हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। धधकती हुई अग्नियाँ आपके मुख में हैं, उसमें भी ये क्षत्रिय वीर योद्धा कौरव और पांडवों के दोनों ओर के उसमें प्रवेश कर रहे हैं। कहीं देवता प्रवेश कर रहे हैं, बचे हुए हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। आखिर ये सब क्या है, ऐसी प्रवृत्ति क्यों हुई है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसलिए मैं आख्या ही भगवान उग्र रूपा का। हे भगवान, मुझे बताइए आप उग्र रूप वाले कौन हैं। देववर ते नमस्तु, हे देवताओं में श्रेष्ठ जगतपते विष्णु, हे प्रभो आपको नमस्कार हो। प्रसीदा, हे भगवान आप प्रसन्न हो जाइए। आद्यम भवंतम विज्ञातुम इच्छामि, आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। हाँ, आप बताइए आप कौन हैं। ही तो प्रवृत्तिम ना प्रजानामि, आपकी, क्योंकि हे भगवान, हे प्रभु, आपकी जो ये प्रवृत्ति है, हाँ इस प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। आप ऐसे क्यों प्रवृत्त हुए, ऐसा पहले ना कभी सुना था, ना देखा था, और ना इस शास्त्र में ऐसा सुना था। आज ही हाँ हमने प्रत्यक्ष तो आपको देखा है। ऐसी प्रवृत्ति आपके सौम्य रूप में हमने कभी नहीं देखी, पर ऐसी प्रवृत्ति आप में है। पर ऐसी कब होती है, किस परिस्थिति में होती है, ये सब आप मुझे बताइए। आप कौन हैं भगवान। ऐसा अर्जुन प्रश्न करते हैं। और उग्र रूप वाले जो विराट पुरुष भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानने के लिए अर्जुन ये प्रश्न करते हैं, रहस्य समझना चाहते हैं। ये विराट पुरुष भगवान क्यों हैं, ये इनका क्या कारण है, ये क्यों प्रकट हुए, और ये जगत में किस रूप से स्थित हैं, इनका क्या कार्य है, ये सारे चीज़ों को जानना चाहते हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।